बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? चलें, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता बेटा ज्वाइन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तब तक तो आप पूछ लें। लास्ट टाइम हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, और हमने इफ़ स्टेटमेंट जो है उसका प्रोग्राम भी करके देखा। इफ़ स्टेटमेंट की डिफरेंट चीज़ें जो उसके अंदर अवेलेबल हो सकती हैं या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उनको हम लोगों ने उनको हमने देखा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो होप सो कि आप लोगों को इफ स्टेटमेंट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। और अगर इफ स्टेटमेंट में किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो यू में आस्क, मुझसे पूछ लें, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? ये कैसे हो गया सर बहुत कम है। थोड़ी यार? बहुत कम आवाज़ जो है वो इंटरनेट की वजह से तो हो सकती है। अदरवाइज मैंने तो हेडफोन लगाया हुआ है, माइक बिल्कुल मेरे मुंह के पास है। इंटरनेट कनेक्शन का सर इशू हो ठीक आ सकता है। रही है आवाज। नहीं सर, आपकी आवाज वाकई वो कम है। सर किसी टाइम ठीक आ जाती है, किसी टाइम बहुत कम हो जाती है। हाँ बेटा, वो फिर इंटरनेट की वजह से ही होगा ना। कनेक्शन की, इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से होगा, और कोई इशू नहीं है। आप अपने अपने माइक्स कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम उनको म्यूट रखें। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तब इसको अनम्यूट कर लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी को? तो थोड़े से फ्रेश भी हो जाए ना आप लोग। हो सकता है कि अभी आपका जो प्रोसेसर है वही ठीक से काम ना कर रहा हो। अभी तो आप लोग आधे आधे सोए हुए हैं सब लोग। कोई कोई स्टूडेंट होगा जो कि जाग रहा होगा पूरी तरह से। बाकी मोस्टली तो अभी मेरे ख्याल से आधे सो रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, देखें आवाज़ पूरी आएगी फिर आपको ठीक से। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? इवनिंग के बच्चे हैं? अगर कोई है तो ज़रा मुझे बताएं। जी सर, सजावल बात कर रहा हूँ जी सर। जी गुड। और बाकी कोई है इवनिंग से या नहीं? सर हैं सर, एक दो अरसलान वाजिद है। सही है। यस सर, इवनिंग सी। चले गुड। ठीक है जी। सर इसका बहुत कम है सर, अभी तो 90-20 लोग जो अभी पार्टिसिपेट हुए। जी टोटल मॉर्निंग और इवनिंग से मिला के अभी तकरीबन 18 स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ ज्वाइन किया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ताकि कुछ स्टूडेंट्स 2 4 6 मिनट में और ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप उनको टेक्स्ट करें, बच्चों को बताएं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और 2 4 मिनट क्लास का जो है ना हम लोग। सर नसीब की है, आजा ले ला। हाँ हाँ। मैं ज़रा म्यूट कर रहा हूँ जी थोड़ी देर के लिए, ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। फिर हम 2 4 मिनट तक इसको स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है जी। जी ओके सर।
जी बेटा, मेरे ख्याल से इतने बच्चों नहीं आना है जी। आई थिंक बाकी लोग जो है वो भी सो रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इफ एल्स जो सिंपल इफ था उसके अंदर आप लोगों के पास ये था कि अ, हम लोग एक कंडीशन मार्क करते थे और उस कंडीशन की बेस के ऊपर हम लोग कोई डिसीजन कर लेते थे। हम उसका दूसरा जो पार्ट था वो नहीं चेक करते थे, उसको हम लोग सोचते नहीं थे या उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। जस्ट लाइक अगर हम कहते हैं जी कि हम लोग नॉर्मली एटीएम मशीन की बात करते हैं, हम लोग कहते थे कि इफ़ योर गिवन अमाउंट इज़ लेस देन योर बैलेंस तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। अगर गिवन अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन बैलेंस है, जिसकी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, वो अमाउंट जो है वो आपने अपने बैलेंस से, अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा लिख दी है, तो क्या होना है? ये हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग 5000 की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं एटीएम मशीन के थ्रू। लेकिन मेरा जो बैलेंस है वो 3000 है एटीएम में, मेरे बैंक में अकाउंट में। तो मेरी गिवन अमाउंट जो मैं ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ 5000 लेस देन 3000 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मशीन को मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहिए कि जी आपका बैलेंस जो है वो कम है, आपका अवेलेबल बैलेंस जो है वो 5000 से कम है। हम लोग सिर्फ एक केस की बात कर रहे थे लास्ट टाइम। वो केस क्या था? वो केस ये था कि अगर अमाउंट जो है वो लेस देन बैलेंस है तो ट्रांजैक्शन कर दो। उसकी दूसरी बात नहीं कर रहे थे कि अगर अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन बैलेंस है तो फिर क्या करना है। फिर वो मुझे बोलेगा कि आप का जो आपकी जो अमाउंट है जिसकी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं ये आपके बैलेंस से ज़्यादा है, आप कोई और अमाउंट ट्राई करें जो आपके बैलेंस से कम हो, या आप कोई दूसरी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रही। तो इस तरह के केस में ये देखें कि अगर मैं कहता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ हैं, तो आप ये एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपकी वो वैल्यू आएगी जो कि आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक आप कहते हैं जी मैंने 150 की ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन मेरा जो अमाउंट है वो मेरे बैलेंस में 100 है। तो 150 ग्रेटर देन 100 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जागने से जी। तो कहाँ जाएगा जाग जब रहे हैं सर। 150 ग्रेटर देन 100 सर हेल्थ में जल्दी आएगा। हेल्थ में क्यों चला जाएगा एल्स में यार? 150 ग्रेटर देन 100 नहीं होता। 150 लेकिन सर जी हमारी हमारी बैंक में अमाउंट तो 100 रुपीज पड़ी है ना। वो उसको छोड़ें, उसको छोड़ें फिलहाल। मैं बेसिकली बेटा आप लोगों को टेस्ट भी कर रहा था साथ साथ कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। देखिए 150 ग्रेटर देन 100 होता है या नहीं होता, मुझे बताएं। होता है सर जी। होता है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसने यहाँ जाना है, सर हो रहा है। उसने यहाँ जाना है। बैलेंस अमाउंट में 100 है नहीं है, 150 ग्रेटर देन 100 है, तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले करवा लें कि भाई आपके अमाउंट जो है वो आपके बैलेंस से ज़्यादा है, आप यहाँ जाके जी ट्रांजैक्शन बिल्कुल। कर लें। ये बेसिकली रादर दैन कि हमने रट्टा मारना, रट्टा नहीं मारना, रादर हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जब कंडीशन ट्रू होती है तब कहाँ जाना है, जब कंडीशन फॉल्स होती है तब कहाँ जाना है, और कहाँ हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों के पास इफ एल्स का एक सिंटैक्स लिखा हुआ है सिंगल स्टेटमेंट के साथ। और सिंगल स्टेटमेंट में आप लोग देखें कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन 100 तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अदर देन का क्या मतलब है? अदर देन ये जो एल्स है इसका मतलब ये है कि एक्स ग्रेटर देन 100 नहीं है तो उसके अलावा कुछ भी, एक्स लेस देन 100 हो जाए, एक्स इक्वल टू 100 हो जाए,
कुछ भी, ठीक है जी। तो ये कंडीशन फॉल्स होनी है। फॉल्स किस केस में होनी है? जब यहाँ पर 100 भी आ जाएगा ना, x की वैल्यू 100 भी होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 100 से ग्रेटर नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पार्ट में चला जाएगा। 99 100 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसमें चला जाएगा। 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में चला जाएगा। 101 से लेके ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके लिए कंडीशन ट्रू होनी है, और उसने इस यहाँ जाना है। दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट इफ बॉडी, और यहाँ भी सिंगल स्टेटमेंट एल्स के साथ। अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये आप लोग नीचे देख सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा भी था इस चीज़ को कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो यू हैव टू पुट दो स्टेटमेंट्स इनटू करली ब्रेसेस। ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं जी कि इफ के पार्ट के अंदर भी और एल्स के पार्ट के अंदर भी बॉडी मेंशन की गई है यूजिंग करली ब्रेसेस। यहाँ देखें, करली ब्रेसेस स्टार्ट की गई, यहाँ उसको एंड किया गया। यहाँ करली ब्रेसेस स्टार्ट की गई, यहाँ उसको एंड किया गया। सो ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। अब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि दो वेरिएबल्स हैं। हमें कहा जाता है जी कि दो वेरिएबल्स हैं, उनको कंपेयर करें यूजिंग इफ एल्स, और बताएं कि कौन सा वेरिएबल ग्रेटर है, कौन सा वेरिएबल छोटा है। हमें कहा जाता है उसका एक प्रोग्राम लिखें। तो अगर हमने उसका एक प्रोग्राम लिखना है तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है यूजिंग इफ एल्स। अगर हमने उसका प्रोग्राम लिखना है तो यूजिंग इफ एल्स उसके उसके उसका जो तरीकाकार है या उसका जो मैकेनिज्म है उसको अभी हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ आपको टर्बो ओपन करके टर्बो में वो प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जी, ताकि आपको समझ आ जाए उसकी। जी, सी की आपके पास शो हो रही है टर्बो की स्क्रीन? सर यस सर हो रही है। चलें, दो इधर हो वेरिएबल्स रही है। दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना है। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। उसका पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, देन हम लोग उसके अगेंस्ट कोई और प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये बेसिक आप लोगों के पास जो हेडर फाइल्स हैं ये हम लोग इंक्लूड करते हैं। यार अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो काइंडली आप अपना जो माइक है उसको भी थोड़ा सा म्यूट रखें। दो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हमने लेनी है, एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का नाम बी रख लेते हैं। सी आउट करवाते हैं जी, एंटर। सर ये मेन की स्पेलिंग ठीक कर दिएगा, मेन के। चले, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था कि एंड पे एरर आएगा तो शायद, शुक्र करें नहीं मैंने, सर जी याद रहे हैं। चले वेरी गुड, शुक्र करें कि मैंने मियाँ नहीं लिख दिया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स तो मियाँ लिख लेते हैं, वाइड मियाँ। इतना उन्होंने, उनके सर पे सवार हुई होती है अपनी बरादरी। ये पीटीआई वाले हैं, सब जाग रहे हैं। सही, अच्छी बात है। पीटीआई वालों को आजकल जागना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। नहीं जागेंगे तो खान साहब को जैसा कोरोना हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी सर, उनका अपना ही फायदा है। नहीं तो इंसाफ तो ना हो जाए। आमीन। आपको पता है एक अच्छी बात यह है कि आज खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ था 22 तारीख को, ज़ाती तौर पर तलब किया हुआ था कि आके बताना है इलेक्शन में देखें कोरोना फंडिंग केस में। देखने भी कोरोना निकला है बेचारे को। बड़ा टाइमली कोरोना आया उस बेचारे को यार, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। चले, वो आना ही था सर। कहीं कोई बात नहीं बेटा, ये बातें बाद में करेंगे, अभी हम लोग पढ़ लें। अच्छा जी, अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज ग्रेटर का मैसेज आएगा।
एल्स सी आउट बी इज ग्रेटर का मैसेज आना चाहिए। यहाँ गेट करेक्टर करते हैं और इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। 3 एरर आ रहे हैं। अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जी बोलें क्या एरर आ रहा है? हैश इंक्लूड का सर जी, हैश इंक्लूड का क्या एरर है? हैश इंक्लूड तो हमने इंक्लूड किया हुआ है। वो स्पेलिंग गलत लिखी है हैश इंक्लूड कोनियो की। सर ये स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत है जी। इंक्लूड प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड। यस सर डी। अच्छा देखें बेटा, जरा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंक्लूड ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके स्पेलिंग मिस्टेक थी। वो ठीक से हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं कर रहा था। तो जब हेडर फाइल ठीक से इंक्लूड नहीं हो रही थी तो देखें कि क्लियर स्क्रीन का भी एरर आ रहा है और गेट कैरेक्टर का भी एरर आ रहा है ना लर्निंग वाली बात? जी सर। क्योंकि कॉनियो यूज की जाती है क्लियर स्क्रीन को यूज करने के लिए और गेट कैरेक्टर को यूज करने के लिए। अब कॉनियो आप लोगों के पास जो है वो ठीक से इंक्लूडेड नहीं थी, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास जो है वो क्लियर स्क्रीन का भी एरर आ गया और गेट कैरेक्टर का भी एरर आ गया। चलें जी अब रन करते हैं इसको। अब कोई एरर नहीं है। हम पहली वैल्यू देते हैं 25। चलो वो वैल्यू हमसे गलत हो गई थी, कंट्रोल F9। पहली वैल्यू देते हैं जी हम लोग 25, सेकंड वैल्यू देते हैं हम लोग 29। तो मैसेज क्या आएगा हमारे पास? मैसेज आएगा बी इज ग्रेटर। चलें अब देखते हैं दोबारा से, दोबारा रन करते हैं इसको। वैल्यू देते हैं 25, सेकंड वैल्यू देते हैं 25। क्या आउटपुट आनी चाहिए? इसकी आएगी ए इज इक्वल टू बी। अच्छा बेटा वो तो कंडीशन भी नहीं बताई, वो कैसे आ जाएगी? जी आउटपुट क्या आएगी? रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर? सर एंटर करके देख लें। अरे ग्रेटर। बड़ी मेहरबानी है शाह जी आपकी। आप तो बड़े समझदार हैं। मैं समझा था कि आप तो नालायक है सबसे, लेकिन आपने सर जी हमने वो इसकी कंडीशन ही नहीं दी कि वैल्यूज इक्वल आ जाए तो क्या होगा। आपने तो हमें शायद सर ए डिस्प्ले करवाए। आपने हमें हैरान कर दिया अल्लाह के बंदे। जी आउटपुट बताएं आप, फिर देखते हैं एंटर करके कि क्या होता है। तो शायद ए आएगी। ग्रेटर आएगा। बी आएगा मैं भी। अरे ग्रेटर। सर ए इज ग्रेटर बी इज ग्रेटर दोनों आउटपुट आ जाएंगे। दोनों आउटपुट आ जाएंगे? दोनों कैसे आउटपुट आ सकते अरे इज ग्रेटर आएगा। हैं? इज ग्रेटर आएगा। अच्छा ए इज ग्रेटर आएगा, बी इज ग्रेटर आएगा, दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ए इज ग्रेटर क्यों आएगा और बी इज ग्रेटर क्यों आएगा? सर वो पहली कंडीशन को चेक करेगा ओनली वो। सर जी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, इफ भी और एल्स भी, तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेगा शायद। ग्रेटर आएगा। कुछ भी display बेस ग्रेटर आएगा क्योंकि हमने ग्रेट इक्वल्स की वैल्यू नहीं लिखी तो एल्स में चला जाएगा वो। वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे तो कह रहे हैं एल्स वाली स्टेटमेंट भी सर, एल्स वाली स्टेटमेंट भी तो रॉन्ग हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। एल्स वाली स्टेटमेंट भी शाह जी कंडीशन हमने एक ही लगाई हुई है, ठीक है? सिर्फ उस कंडीशन को उसने चेक करना है, उसके अलावा कुछ भी होगा ना तो बी इज ग्रेटर आएगा। कंडीशन हमारी ओके क्या सर, समझ है? लगी। ये देखें क्या लिखा हुआ, बी इज ग्रेटर, ठीक है? जी सर। अच्छा अब वापस कोड में चलते हैं। यही बात बेसिकली आपको समझाने के लिए यहाँ कोड लिखना पड़ता है मुझे, ताकि आप लोग समझ जाएं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कंडीशन हमने मार्क किया है ए ग्रेटर देन बी है, तो मैसेज आना है ए इज ग्रेटर का। एल्स का मतलब होता है अदर देन दिस कंडीशन। अदर देन दिस कंडीशन से मुराद क्या है? कि ए बी से लेस है, ए बी से इक्वल है, तो कुछ भी है। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है ना तो उसने एल्स पार्ट में जाना है। एल्स पार्ट का मतलब होता है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप लोगों के पास इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। देखें एक सिंपल, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर ना एक सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि आज बारिश हो रही है बाहर, तो हम कहते हैं अगर यूनिवर्सिटी जाना था, हम कहते हैं जी कि अगर बारिश होती है तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो
ये तो हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना। हम कहते हैं जी कि अगर बारिश होती है तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होती तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये बाद की बात। तो अगर बारिश नहीं होती तो उस केस के अंदर कुछ भी आ जाए, आपने कुछ ना कुछ जरूर करना है। सो बेटा अब यहाँ पर क्या था कि 25 ग्रेटर देन 25 नहीं है, ये हमें पता है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम जानते हैं कि ये इक्वल टू का साइन में आएंगे, ये दोनों आपस में वैल्यूज बराबर हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर उसको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने तो जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अब 25 जो है वो 25 से ग्रेटर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ कंडीशन के फॉल्स होने में इसने एल्स पार्ट में जाना है, ठीक है जी, कुछ भी हो जाए। इफ कंडीशन के फॉल्स होने में इसने कहाँ जाना है, एल्स पार्ट में जाना है, कुछ भी हो जाए। अब एल्स पार्ट में जाएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है जी, एल्स पार्ट में लिखा हुआ है बी इज ग्रेटर। अब बेशक 25 ग्रेटर देन 25 नहीं है, 25 लेस देन 25 नहीं है, 25 इक्वल्स टू 25 होता है, उस केस में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब उस केस के अंदर इसको नहीं पता कि 25 ग्रेटर इक्वल्स टू 25 है, उसने तो देखा कि 25 ग्रेटर देन 25 नहीं है, मैंने एल्स पार्ट में जाके जो भी लिखा हुआ मैंने एग्जीक्यूट कर देना है। अब जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ b इक्वल्स a, चले अभी देखिएगा a, प्रोग्राम रन करते हैं। a की वैल्यू देते हैं जी 25 या 35 दे लेते हैं, b की वैल्यू देते हैं 37। हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है a ग्रेटर देन b। आउटपुट क्या आएगी अब, b इक्वल्स टू a सर, बी ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू B ए सर, जो equal आपने to बाद A. में लिखी थी। B equal to A. वेरी गुड, b इक्वल्स B a, is equal to A. b वेरी गुड, b इक्वल्स a की आउटपुट आएगी। क्यों, क्योंकि 35 जो है वो 37 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब उसको नहीं पता कि वो इक्वल्स हैं नहीं है, जब कंडीशन फॉल्स होनी है उसने खामोशी के साथ जो है वो एल्स पार्ट में जाके जो कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देना है। अब एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ था, एल्स पार्ट में लिखा हुआ था बी इक्वल्स है, जबकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग देख रहे हैं भाई कि बी इक्वल्स ए नहीं है। सो इस फॉर्म में हमें फिर ये चीज़ देखनी पड़ती है, वी हैव टू सिंपली इम्प्लीमेंट के आप लोगों के पास हम a इक्वल्स टू a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं देखिए ज़रा। मैं यहाँ कहता हूँ जी b इज ग्रेटर, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, 3 एरर आ गए, गलत हमने कंडीशन गलत लगाई थी ना, इस वजह से 3 एरर आ गए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर होता है, हमने इक्वल्स टू ग्रेटर देन का लगा। एंटर फर्स्ट वैल्यू 35। अब क्या आउटपुट आएगी, B is सर greater. ग्रेटर A is greater. a greater than A is greater, वेरी गुड, a इज ग्रेटर की आउटपुट आएगी, a इज ग्रेटर की। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर ठीक मैसेज है। डिस्प्ले करवाया हुआ है a इज ग्रेटर। एक अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए a इज ग्रेटर, ठीक है। अब उसको नहीं पता कि 35 के इक्वल होता है भाई, तो मैं यहाँ पर अपना मैसेज चेंज कर लूँ। कैसे मैसेज चेंज कर लेगा, अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं करता, आपके सोचने के मुताबिक वो काम नहीं करता। अगर वो आपके सोचने के मुताबिक काम करता होता तो फिर हमें कोडिंग करने की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। हम उसके सामने बैठ जाते, उसको कहते भाई कि ठीक है आप मैं ये सोच रहा हूँ मुझे ये करके दे दो यार, तो काम कितना आसान हो जाता। अब हमने जो इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं उसने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेके एग्जीक्यूट करना है। अब इस केस के अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, इस केस के अंदर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी पड़ेंगी। मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हमें यहाँ पर इफ लगाया है, फिर हम उसके नीचे लगा देते हैं कि अगर आप लोगों के पास ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है तो उसके एल्स पार्ट में जाके फिर कंडीशन लगा देंगे कि इफ जो है वो ए इक्वल्स टू बी है, तो फिर कर दो कि ए इक्वल्स बी
उसके एल्स में जाके फिर लिख देते हैं हम लोग कि बी इज ग्रेटर, कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है और ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है तो फिर डेफिनेटली ए जो है वो स्मॉलर है देन बी और बी ग्रेटर है। ठीक है ना जी। तो ये बेटा हमें थोड़ा चले, मैं आपको एक और तरीकाकार इसका बताता हूँ टू रन द प्रोग्राम। जस्ट लाइक हम यहाँ से ये इसको ज़रा ख़त्म करते हैं और मैं यहाँ विंडोज़ ओपन करता हूँ। दिस इज आउटपुट विंडो, ये ले मैं आउटपुट विंडो और आपके कोड की विंडो जो है वो दोनों मैंने आपके सामने ओपन कर दी हैं। मैं इनको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको है वो सारा कोड एक वक्त में नज़र आ जाए। यहाँ आउटपुट विंडो जो है इसके साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी। और ये आपका प्रोग्राम, ये कोड आपका एक साइड पे आपका कोड नज़र आ रहा है, एक साइड पर आपकी आउटपुट नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पर देखिएगा, मैं अपने कीबोर्ड से F7 की प्रेस करूँगा और ये जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ टू रन द प्रोग्राम, ये लाइन वाइज मेरे प्रोग्राम को रन करेगा। ठीक है, आपने इधर भी देखना है कि आपका जो कंट्रोलर है, आपका जो कंपाइलर है वो किस स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट की तरफ जा रहा है, और साथ में आपने आउटपुट स्क्रीन पे भी देखना है कि कोई चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? वाइड मेन से। प्रोग्राम के अंदर एंटर हो गया, क्लियर स्क्रीन पर पहुंच गया। क्लियर स्क्रीन ने अभी काम नहीं किया, रन होगी क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट तो क्लियर स्क्रीन अपना काम करेगी। उसका काम क्या है? उसका काम है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। होगी आउटपुट स्क्रीन क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ से वो मुझसे मांगेगा, सी आउट स्टेटमेंट पर चला गया, सी आउट स्टेटमेंट पर जाके वो मुझसे मांगेगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। ये ले, वो मांग रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे। यस सर। सी आउट की वजह से एंटर फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले हो गया आउटपुट स्क्रीन पे। अब ये लाइन सर, जी बोल रहे हैं सर ये आप F7 बार बार प्रेस कर रहे हैं? जी, F7 1 by 1 प्रेस करना पड़ेगा जी सर, ठीक है सर। ठीक है जी। जी बेटा, आवाज क्यों कम आ रही है आप लोगों को? आवाज कम नहीं आनी चाहिए आवाज। अब देखें आवाज ठीक है? जी सर, हमें तो क्लियर आ रही है। सर हमें तो क्लियर आ रही है आवाज। चलिए बेटा, जिन लोगों को आवाज का मसला है ना, वो हो सकता है कि उनका उसके इंटरनेट के कनेक्शन का इश्यू हो, तो परेशान ना हो जाएगी आवाज सही। अब मैं यहाँ पर फिर F7 प्रेस करूंगा। अब सीन की वजह से वो मुझसे वैल्यू मांगेगा। अब जरा आपने आउटपुट स्क्रीन को देखना है। अभी आप आउटपुट स्क्रीन पे देखें कि सी आउट की वजह से सिर्फ मैसेज डिस्प्ले हुआ है एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब सीन जो है, सीन की वजह से आप लोगों के पास जो है वो मुझसे वैल्यू मांगेगा। ये देखेंगे जरा, अब ये देखें वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो उसे वैल्यू मांग रहा है। तो हम यही बात पढ़ते आए हैं ना कि सीन बेसिकली वैल्यू लेता है, सी आउट जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाता है। मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 35 वैल्यू देके मैं एंटर करूँगा। उसने सीन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, अब वापस चला जाएगा। अब मैं फिर F7 प्रेस करूँगा, बल्कि सी आउट स्टेटमेंट के ऊपर आगे हम F8 प्रेस करते हैं। उसकी क्या रीज़न है वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। मैसेज आ गया जी, एंटर सेकंड वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू का मैसेज आ गया। जी सर। और अब मैं वापस जो है वो सीन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वो मुझसे वैल्यू मांगेगा। मैं दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 35। ठीक है जी, वापस चलते हैं। जी, इफ कंडीशन चेक होनी है यहाँ पे। अब ए की वैल्यू कितनी है? 35। बी की वैल्यू कितनी है? 35। अब देखते हैं कि यहाँ से वो कहाँ जाता है, कहाँ गया? वो एल्स बार में चला गया, क्योंकि 35 ग्रेटर देन 35 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने देखा कि वो जंप करके कहाँ चला गया? एल्स पार्ट में। ठीक है जी। उसको नहीं पता कि वो इक्वल टू है या नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि 35 ग्रेटर देन 35 नहीं है। कंडीशन फॉल्स हुई, जब वो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स पार्ट में चला गया। अब वो इक्वल था नहीं था, लेस था, क्या था,
उसका इस चीज के साथ कंसर्न नहीं है, उसको उसका चीज इस चीज के साथ कंसर्न है कि भाई अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है ना तो मैंने एल्स पार्ट में जाना है। अब आपने देखा कि वो हमारे पास एल्स पार्ट में जाएगा। अब आप देखेंगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो हमें क्या मैसेज आ रहा है, बी इज ग्रेटर। तो ये भी एक तरीकाकार है एफिशिएंट। अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए कि लाइन वाइज आप लोग जो है अपना कोड रन करके देख सकते हैं। लाइन वाइज आप लोग अपने कोड को जो है वो रन करके देखते हैं और इससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो जाएगी कि कहाँ से कंपाइलर जो है वो कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ से कंपाइलर जो है वो कहाँ मूव कर रहा है। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। अरे F8 क्यों प्रेस किया था? F8 इसलिए बेटा प्रेस किया था। चलें वापिस चलते हैं। मैं ना सी मैं दोबारा से इसको F7 के साथ रन करता हूँ प्रोग्राम को, दोबारा देखिएगा अब क्या हो रहा है। मैं F8 प्रेस नहीं करूंगा, अब मैं F7 ही प्रेस करूंगा पूरे प्रोग्राम में। और आपने सिर्फ डिफरेंस नोट करना है। अब मैं सी आउट पे आके मैंने कहा था कि मैं सी आउट पर आके F8 प्रेस कर रहा हूँ, मैं F7 प्रेस नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर F7 प्रेस करूंगा, 8 नहीं करूंगा। क्या हुआ, कहाँ चला गया वो, क्या ये क्या लिखा हुआ है, आईओ स्ट्रीम iostream.h। और ये क्या हुआ, सी आउट के कोड में चला गया। ये कोड हमारे प्रोग्राम का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है जो आपको नजर आ रहा है कि है नो सर नहीं है ना। अब हम लोग ये बात क्लास में डिस्कस करके आए हैं बेटा, बार बार डिस्कस करके आए हैं कि सी आउट का एक पूरा प्रोसीजर है, उसका अपना एक कोड है जो कि iostream के अंदर एग्जिस्ट करता है। करते हैं ना डिस्कस। तो जिसने बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, होप सो कि उसको क्लियर हो गया होगा कि हमने F7 इसलिए प्रेस नहीं किया था क्योंकि ये सी आउट के कोड में हमें ले जाता है iostream के अंदर। तो हम नहीं चाहते कि हम उधर जाएं, हमारा उसके साथ फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। तो अगर हम F7 प्रेस नहीं करेंगे, F8 प्रेस करेंगे तो वो अपना काम कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर हम F7 प्रेस करेंगे तो F7 तो लाइन वाइज हमें एग्जीक्यूशन करनी है। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर F7 प्रेस करूंगा, अब जाके मेरे पास लिखा आ रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, अब वो वापस फिर कोड में आ गया। ठीक है जी, दैट्स वाई हमने F7 प्रेस नहीं किया था, ताकि हम लोग सी आउट के कोड में नहीं जाना चाह रहे थे। तो सी आउट पर आके कहा जाता है जी कि अगर आप F8 प्रेस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप सी आउट के कोड को देखना चाहते हैं देन यू कैन विजिट iostream.h। आप उस iostream.h को विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। जी और कोई बात जी, क्वेश्चन यहाँ तक? जी कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। चले अभी नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक, अभी इस क्लास के 5 मिनट्स पड़े हैं। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक भेजूंगा 9 बजे, हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको प्रोग्राम दे देंगे साथ में, वो आप लोग करके मुझे सेंड कर देंगे। जी ओके सर। कोई है बेटा क्वेश्चन, 5 मिनट तक पूछ लें जब तक इस क्लास का सर जी जरा F7 वाला दोबारा जरा बता दें, क्या इस तरीके से दोबारा से। बेटा वो सिंपल यही है कि आप अपने प्रोग्राम में जाएंगे, यस सर। जैसा कि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ जाके F7 प्रेस करता जाऊँगा, मैं F7 प्रेस करता जाऊँगा तो वो आप लोगों के पास जो है वो लाइन वाइज मूव करता जाएगा तो सोन आपका काम करता जाएगा। ये देखें, कर रहे हैं जी चेक। F7 प्रेस करते जाएंगे, वो लाइन वाइज आप लोगों के पास कंपाइलर जो है वो स्टेटमेंट वाइज मूव करता जाएगा। जब वो स्टेटमेंट वाइज मूव करता जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि कहाँ से आपका कंपाइलर जो है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आपका कंपाइलर जो है वो कहाँ जा रहा है। जी बेटा क्लियर है जी, जिसने F7 का पूछा था? यस सर क्लियर है। सर ये जो आपने ब्लैक स्क्रीन शो करवाई ये कैसे करते हैं? ये बेटा मैंने ये विंडोज़ का टैब आ विंडो रहा है से ना ऊपर मेन्यू, ठीक है जी, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ मेरे पास ये देखें आउटपुट विंडो आ रही है। आगे जाके हम लोग ये मैसेज विंडो भी देखेंगे, वॉच विंडो भी देखेंगे। ठीक है, ये मैसेज विंडो तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास होती है ना, ये देखिए ज़रा, जहाँ पर आपको एरर का मैसेज नहीं आता,
बेसिकली sir. मैसी विंडो तो बाय डिफॉल्ट आपके भैया देखें नीचे ये है, आ रही नजर, ये तो बाय डिफॉल्ट होती है, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जी सर। हाँ जी। और आउटपुट स्टेटमेंट आप वहां से जाके विंडो की मेन्यू में से जाके ले सकते हैं। चलें ना, कोई क्वेश्चन नहीं है जी तो नेक्स्ट क्लास में मैं लिंक भेजता हूँ, फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं 9 बजे। तब तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। तब तक अपना Okay, sir.